अब हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी ट्रैप के बारे में। क्रेडिबिलिटी ट्रैप के बारे में कुछ बता सकता है? क्रेडिबिलिटी ट्रैप क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अक्सर जब हमारा बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है और हम लोगों को टाइम पे पैसे दे रहे होते हैं, हमारे पास ज्यादा अच्छे कस्टमर होते हैं, क्लासिक ग्राहक होते हैं, हमारे पास चैंपियन ग्राहक होते हैं, हमें रिकमेंड कर रहे होते हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा होता है, तो मार्केट में हमारी इज्जत बन जाती है, हमारी गुडविल बन जाती है। वहां पर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्रेडिटर्स ले रहे हैं, हमने बताया कि आज हमारे पास काफी सारे वेंडर्स होते हैं। जब बहुत सारे वेंडर्स होते हैं तो हमको ये सुविधा मिल जाती है कि वो बोलते हैं अरे सर क्या जल्दी है पैसे की, कोई बात नहीं आ जाएगा आपका पैसा। तो हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब पैसा एक्स्ट्रा आता है तो लापरवाही हो जाती है। हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तो हम गलत उपयोग कर लेते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लीजिए एक वेंडर ने हमें 1 करोड़ रुपए का माल दे दिया, हमने 1 करोड़ का माल 1.25 करोड़ में बेच दिया, है ना। 1 करोड़ का हमने प्रोडक्ट खरीदा, वेंडर से लिया 1 करोड़ का, और 1.25 करोड़ यानी जो है 1.25 लाख रुपए में, 1.25 करोड़ रुपए में हमने बेच दिया। तो हमें 25 लैक्स का प्रॉफिट हो गया। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हर महीने हमें करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की बिक्री हो रही है, फास्ट हो रही है, पैसा आ रहा है हमारे पास। उस पैसे को अगर हम उठाकर जिसका पैसा है उसको वापस नहीं करते, मान लीजिए हमारा 1 करोड़ रुपए का सेल हुआ और हमने अपना 1 करोड़ रुपए देने गए, उसको वेंडर को बोला कि साहब आपका ये पैसा पकड़िए। वो बोलता अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, मिस्टर ए, आपकी इतनी गुडविल है यार, आप कहाँ पैसे के पीछे पड़े, हम ले लेंगे, अभी तो आप माल लीजिए। और वो करोड़ रुपए हमसे लेता नहीं है, वो बोलता सर हम अगली बार ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। हम उसको बोलते हैं ले लो, नहीं लेता। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 1 करोड़ रुपए ये है, 25 लाख का प्रॉफिट है। हम जाके जो है ना, हमने अपनी जो शादी थी हमारी लड़की की, उस पर पैसा लगा दिया। हमने क्या किया कि अपने बर्थडे पार्टी में बहुत पैसा खर्च कर दिया। हमने क्या किया, ऐसी कार ले ली या अपने ऑफिस का फर्नीचर बना दिया। हम जाके जो है वो एक नया ऑफिस के इंटीरियर में पैसे लगा दिए। हम एक नए एक्सपांशन में चले गए, हमने ऐसा खर्चा कर दिया जो वापस नहीं हो सकता, है ना। मैं लोगों को देखता हूँ 3-3, 4-4 लाख के झूमर लगा देते हैं, झूमर में 3 लाख 4 लाख खर्च कर देते हैं, और बैंक में ओडी चल रही होती है, मर्सिडीज लेके आ जाते हैं दिखाने के लिए, और बैंक की लिमिट चल रही होती है उनकी। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो इस तरह के अनप्रोडक्टिव खर्च करते हैं जिसका कभी भी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। महंगे महंगे इंटीरियर्स करा लेते हैं। तो इंटीरियर्स कराने के लिए आपकी सिचुएशन आएगी जब आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा। अभी आप क्रेडिबिलिटी ट्रैप में मत फंसिए। ये जो पैसा ये आपका नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, ये वेंडर्स का पैसा है। और उस वेंडर के पैसे को हमने लॉन्ग टर्म में लगा दिया, हमने ऑफिस का इंटीरियर करा लिया, घर में शादी करा ली, हमने महंगी कार खरीदी, हमने किसी और को उठा के दे दिया, हमने प्लॉट ले लिया, हमने कोई ऐसी चीज ले ली जो बहुत लंबे समय में पैसा देने वाली है। और उसके बाद जो है समय अच्छा रहता है तो समय खराब भी आता है। जब समय खराब आता है तो होता क्या है कि सबसे पहले चूहे भागते हैं। मतलब जब शिप डूबने लगती है तो चूहे भागते हैं। यानी जब जो वेंडर आपको बोलता था ना कि अरे साहब आपकी इतनी गुडविल, अरे क्या आप तो मान लीजिए साहब, पैसे की कोई बात नहीं, आपका पैसा तो बिल्कुल आ ही जाएगा, हमें पता है, वो सबसे पहले आ जाते हैं अपने लोगों को लेकर। सर हमारा पैसा जो है 1 करोड़ रुपए आप यूज कर रहे हैं इतने सालों से, वापस करिए। अब उसको आपने इंटीरियर में लगा दिया है, उसको आपने एक ऐसी कार खरीद ली जिसकी वैल्यू कम होगी, उसको बेचने जाएंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा। आपने शादी ब्याह में खर्च कर दिया जो वापस नहीं आने वाला। आपने ऐसी प्रॉपर्टी में लगा दी जो तुरंत बिकने वाली नहीं है। तो बहुत मुसीबत बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। तो आप क्रेडिबिलिटी ट्रैप में आ जाते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी थी, उस समय आपने पैसे को सही उपयोग नहीं किया। आप वो पैसा लेके बोलते नहीं भाई साहब मेरी बात सुनिए, हमारा असूल है, 1 करोड़ रुपए आपने हमको दिया है, हम आपका टाइम हो गया, टाइम से पहले देने आए हैं, आप हमारा फायदा कराना चाहते हैं, 1%, 2% सीडी काट दीजिए, 1 लाख कम कर लीजिए, 2 लाख कम कर दीजिए, और हमारा पैसा हिसाब नहीं कर दीजिए। तो आप कैश सीडी ले लीजिए उससे। नहीं देता है तो पैसा उसको उसको दे दीजिए टाइम पर। क्योंकि अगर पैसा उसको टाइम पर नहीं दिया तो हमारी गुडविल खराब होगी, और पैसा गलत जगह लगा दिया तो हम क्रेडिबिलिटी ट्रैप में आ जाएंगे और हम बाद में दे नहीं पाएंगे उसको। ये कहलाता है क्रेडिबिलिटी ट्रैप, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ये व्यापारी बहुत अच्छा था, डूब कैसे गया। ये डूब ऐसे गया कि इसने जो पैसा इसका नहीं था उसको गलत जगह यूज कर लिया, उसको फंसा दिया मार्केट में। और उससे क्या हुआ कि जब मद्दा समय आया, दिक्कत का समय आया, जब वो नहीं निकाल पाया, रिसेशन का समय आया, तो वो अपने पैसे लौटा नहीं पाया। और जो आदमी आपकी तारीफ करता है, तारीफ नहीं करता व्यापारी, आपका वेंडर तारीफ नहीं करता कि वो बहुत अच्छा है, उसे लगता है ये भी जाके माल देने लगेगा। लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते तो खर्रे छपवा देता है, फोन कर करके बताता है कि भैया फलाने को देख लो डूब गया, हमारे पैसे नहीं दे पा रहा है, हाँ उसको माल नहीं देना, बता रहा हूँ। तो वो जाके बुराई ज्यादा करता है।
एक इंसान का नेचर होता है, तारीफ नहीं करते, अच्छाई नहीं करते, पर बुराई करते हैं, और ऐसे में मार्केट खराब होती है, गुडविल खराब होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने पैसे को सही उपयोग करना है। जिसका पैसा उसको टाइम से वापस करना है, उससे गुडविल बनती है। और जब हमको, अगर कोई कर्जा सिर पे नहीं है, टाइम पे हमने अपने व्यापारी को पैसा दे दिया है, टाइम पे बैंक का लोन चुका दिया है, हमारा सिस्टम एकदम सही चल रहा है, टाइम टू टाइम हम अपने प्रॉफिट पे ही काम करते हैं, हमने अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट निकालना है अपने घर खर्च के लिए वो तय किया हुआ है, तो हमें चैन की नींद आती है, और हम हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और हमारे जो जो स्टाफ उसको टाइम पे एक डेट पे सैलरी देते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, और सारा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चलता है। जब रिसेशन आता है, खराब पीरियड आता है, जब कोई कोरोना जैसी सिचुएशन आती है, तो उनको पता होता है कि हमारे एम्प्लॉय ने, हमारे एम्प्लॉयर ने, हमारे मालिक ने, हमारे ओनर ने टाइम पे पैसा दिया है, ईमानदारी से हमें अप्रिसिएशन दिया है, हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिए हैं, और हमेशा जो है सच्चाई से चले, किसी का पैसा खाया नहीं है। तो वहां पर रिसेशन के समय अगर आप उससे कोई बात ऐसी बोलते हैं, उसको पैसा लेट करते हैं, या उसको आप कोई और सुविधा लेते हैं, या आप उसको कहीं पर आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो बर्दाश्त कर लेता है, और वो आपका साथ देता है। क्योंकि जिसकी गुडविल बनी होती है, लोग उसका साथ देते हैं, जिसकी गुडविल नहीं बनी होती, लोग उसका साथ नहीं देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें क्रेडिबिलिटी ट्रैप में नहीं आना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर रखना है।